किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, कितना अकेला हो गया है इंसान कि अपने ही घर में अपनों को ढूंढता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। एक बहुत ही छोटा गांव था जिसमें एक सेठ रहते थे। सेठ के पास बहुत सारा धन था, अच्छी ज़मीन जायदाद थी, रुपया पैसा था, एक हवेली थी। लेकिन वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए शहर चले गए। वहाँ पर 4 बेडरूम का घर था जिसमें दोनों भाई रहते थे, छोटा और बड़ा भाई। प्रॉपर्टी को लेकर के एक दिन उनमें झगड़ा हुआ। प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर के इतनी बहस हुई कि ये नौबत तक आ गई कि दोनों भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तो ये झगड़ा जो दोनों भाइयों में हो रहा था वो हॉल में हो रहा था। वहीं पर उनके पिताजी बैठे थे और बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे। जब दोनों भाइयों ने ये बात देखी, उनको देखा कि पिताजी क्यों हंस रहे हैं, तो दोनों भाई बोले कि हम दोनों में इतना झगड़ा हो रहा है और आप हंस क्यों रहे हैं। उनके पिताजी ने कहा कि तुम इस छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हो, छोटी सी ज़मीन जायदाद के लिए झगड़ रहे हो। मेरे पास तो अनमोल खजाना है, क्या तुम देखना चाहोगे। दोनों भाई तैयार हो गए। तो सेठ जी ने कहा कि पहले तो तुम दोनों झगड़ा बंद करो और मेरी शर्त ये है कि मैं जहाँ पर आपको लेके जाऊँगा दोनों को, वहाँ आप झगड़ा करते हुए बिल्कुल नहीं जाएंगे। तुम दोनों भाई अपने ऑफिस से 4-4 दिन की छुट्टी ले लो। दोनों भाई तैयार हो गए, उत्साहित थे कि वो अनमोल खजाना आज बता रहे हैं पिताजी, तो क्यों ना हम उसको देखें चल कर के कहाँ हैं। कि दोनों भाइयों ने छुट्टी ली अपने अपने ऑफिस से 4-4 दिन की। एक दिन तय हुआ और अगली सुबह सेठ और उनके दोनों लड़के बस स्टैंड पर पहुँचे। जब वो बस के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब वो बस के अंदर घुसे तो उसमें सिर्फ 2 ही सीटें थी जो खाली थी। सीटें 2 थी लेकिन आदमी 3 थे। तो एक सीट पे दोनों भाइयों के पिताजी बैठ गए, वो सेठ जी बैठ गए, और एक सीट पर एक भाई बैठ गया, दूसरा भाई खड़ा रहा। कुछ देर तक दूसरा भाई खड़ा रहा और उसके बाद दूसरा भाई बैठ गया। इस तरीके से लंबा सफ़र था। एक एक दूसरे को एडजस्ट करते रहे, एक दूसरे को बिठाते रहे, खड़े होते रहे दोनों भाई, क्योंकि पिताजी तो बैठे ही थे। जब यात्रा समाप्त हुई, एक छोटे से गांव में बस रुकी सड़क के किनारे। वहाँ पर सेठ जी और उनके दोनों पुत्र उतरे। जब उतरे तो वहाँ पे देखा कि पुराने जो लोग थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, उनसे राम राम दुआ सलाम नमस्ते हुई और आगे बढ़ते रहे। जब आगे बढ़ते बढ़ते गांव के उस किनारे पर पहुँचे, जहाँ पर उनकी देखा उन्होंने तो हवेली खंडर हो चुकी थी, बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी। उसमें कबूतरों ने घोंसले बना लिए थे। कि तुम ये हवेली देख रहे हो। तो दोनों लड़कों ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ। तब सेठ जी ने कहा तुम्हें याद नहीं है, तुम छोटे थे, तुम्हारा जन्म इसी हवेली में हुआ और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए तुमको मैं शहर लेके गया, और उस छोटे से घर में जिसके लिए तुम आज झगड़ रहे हो। इतनी बड़ी हवेली में तुम खेला करते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी हवेली को लेकर मुझ में और मेरे भाई में बहुत तेज़ झगड़ा हुआ था प्रॉपर्टी को लेकर, और मैं भी तुम्हारी तरह ही अपने भाई को मारने के लिए तैयार था इस हवेली को लेकर। लेकिन बड़े भाई ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और कहा कि हवेली तू रख ले। उस दिन के बाद बड़े भाई अपने परिवार को लेकर के विदेश चले गए। वो दिन की ये दिन आज तक मेरे बड़े भाई ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा। और ये बात कहते कहते वो सेठ जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बोला मैंने उस टाइम हवेली तो पाली, हवेली तो मुझे ये मिल गई, लेकिन मैंने अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आज तक उन्होंने मेरी खबर सुध नहीं ली है, मुझे नहीं पता है वो कहाँ रहते हैं। देखा जब मैंने तुम दोनों भाइयों का ये झगड़ा देखा
तब मुझे समझ में आया कि जो मैंने गलती की थी वही गलती मेरे बच्चे करने जा रहे थे। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर के आया। आज देख लो इस हवेली की क्या कंडीशन है। इसमें कबूतरों ने घोंसले बना लिए हैं, बड़ी बड़ी घास उगाई है। दुनिया में जो बाहरी चीज़ें हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं आदमी अपने रिश्तों को भूलता जा रहा है, प्यार भूलता जा रहा है, दोस्ती भूलता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों भाई भी वो गलती करो जो मैंने की थी। इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर लेकर के आया। अब एक बात बताइए, जिस बस में तुम बैठ कर के आए थे, क्या उसकी सीट तुम्हारे लिए परमानेंट रह सकती है? दोनों भाई बोले कि पिताजी आप कैसी बात करते हैं, वो तो बस है, ये वो यात्रा करती रहती है, चलती रहती है, उसमें सवारियाँ बैठती रहती हैं, उतरती रहती हैं। कि तो ज़िंदगी भी तो एक बस ही है जिसमें लोग आते हैं, बैठते हैं सीट पे, और जहाँ उनका आशियाना होता है, ठिकाना होता है, वहाँ पर उतर जाते हैं। फिर इस बात को लेकर के झगड़ा कहाँ? झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। कहानी बड़ी छोटी सी है, सीख यही देती है कि जो दुनियादारी की चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, इसको लेकर के हम कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को खो देंगे, और प्यार खो देंगे, स्नेह खो देंगे, सम्मान खो देंगे। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनको एक दिन आना है और जाना है, लेकिन प्यार, मोहब्बत, ईमानदारी ये तो हमेशा रहेगी। इसको बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो कभी झगड़ा ना करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।